और क्या डाकू पालन प्रदेश बना दें, गुंडा पालन प्रदेश बना दें, मुख्तार पालन अतीक पालन प्रदेश बना दें? नहीं चलेगा काम। इस बार ये भाजपा की ट्रेन रुकेगी 27 में। वो बताएगा साहब, मौत का बदला मौत है। हो सकता है हिंदू हो गया वो खरीदने वाला, चूंकि जब बिक रही है कोई चीज़। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं और यहाँ निजामुद्दीन की दरगाह पे आपके पास में चादर चढ़ा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जो है मुसलमानों के पक्ष में नहीं काम करते और वहीं दूसरी तरफ चादर चढ़ाई जा रही है। आपको क्या लगता है, मोदी मुसलमानों के साथ में हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कर रहे हैं? इस देश में, इस तरक्की याफ्ता देश में मोदी जी ने इतनी तरक्कियों तक, ऊंचाइयों तक देश को पहुंचा दिया है कि आज 140 करोड़ लोग भारतीय होने पर गर्व करते हैं, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने पर गर्व करते हैं। और पूरे विश्व में जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में, मुझे आप एक कंट्री का नाम बताइए जिसने मोदी जी का स्वागत ना किया हो। बहरहाल चादरें चढ़ रही हैं संतों के मज़ारों पर, सूफियों के मज़ारों पर। जाहिर सी बात है, जो जिस तरह हिस्सा डाल सकता है, मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। उनको दुआएं दें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं करें, और मैं कहता हूँ हज़ारों साल वो जिएँ, और 12 ऐसे 1200 साल इस देश को नसीब हों। मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिसने देश को इतनी ऊंचाइयां दी हो कि पूरे विश्व में हर राष्ट्र में उनका सम्मान हुआ है, हज़ारों सैकड़ों पुरस्कार उनके पास हैं। मैं समझता हूँ ये छोटे लोग हैं, बहुत चिंटू किस्म की राजनीति करने वाले जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वरना देश में एक योजना, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं करूँगा, एक योजना कोई ऐसी बताएं जिसका मुसलमान ने लाभ ना उठाया हो, और योजनाएं हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटी गई हो, ऐसा नहीं है। ये सब फालतू की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मुसलमानों से अपील करूँगा, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, मोदी जी के लिए दुआएं भी करें और देश की तरक्की में हिस्सेदार भी हों। वोट से जिस तरह भी वो ताकत दे सकते हो मोदी जी को, इस तरह उनको ताकत दें। आपने कहा कि मोदी जी 1000 साल जिए, मोदी जी शासन करे। जब मोदी जी ही 1000 साल तक जिएंगे और मोदी जी शासन करेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जो है वो खैर वो तो सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाला इंसान है, वो झुनझुना बजाएंगे। जो झुनझुना मुसलमानों के हाथ में दे रखा है। छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें अपना काम करने के लिए, टाइम पास के लिए झुनझुना दे दिया करते थे कि ये इसके पीछे लगा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे घर का। तो उनको झुनझुना दे दिया गया है, बाकी देश मोदी जी चलाएंगे। देश मोदी चलाएंगे। बिल्कुल। मोदी पर जो आरोप लगते हैं, आप उन आरोपों को नहीं मानते कि मोदी भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग अलग करके? इस देश का जो कल्चर है वो भेदभाव को एक्सेप्ट नहीं करता। जो देश ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतने सम्मान के साथ बनाया है, तो ये देश के साथ नाइंसाफ़ी, देश के साथ जुल्म, देश की जनता के साथ बेईमानी है कि जिस जनता ने उनको इतना सम्मान दिया और हम फिर बार बार ये कहें कि वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं, वैसी राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता को कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। योगी जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक संत है, एक महात्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक अच्छे शासक हैं, एक शानदार हाकिम है, एक ऐसे टफ प्रदेश को सोना प्रदेश, स्वर्ण प्रदेश बना दिया है। तो क्या सोच सकता हूँ? अच्छा सोचना चाहिए। जो कुछ और सोच रहे हैं कॉकरोच, उनको भी अच्छा सोचना चाहिए। एनकाउंटर प्रदेश बना दिया है उत्तर प्रदेश को। आप उत्तम प्रदेश मत कहिए, एनकाउंटर प्रदेश। नहीं, और क्या डाकू पालन प्रदेश बना दें, गुंडा पालन प्रदेश बना दें, मुख्तार पालन अतीक पालन प्रदेश बना दें? नहीं चलेगा काम। गुंडा, माफिया, क्रिमिनल, उनकी जगह कब्रिस्तान, शमशान, जेल। और भाई ऐसी सरकार तो मैंने पहली बार देखी। लोग बोर्ड ले लेके आ रहे, साहब मैं माफिया हूँ, मुझे अंदर डाल दो। मैं कितने ऐसे क्रिमिनल लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने वकीलों से कहा बस्ता एक तरफ रखो, हमारी जमानत मत लगाना, बाहर आते ही मारे जाएंगे। अच्छा। तो मजे की बात। तो सरकार की उपलब्धि मान रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं मानूंगा। योगी, कोर्ट कचहरी सब कुछ योगी हो रहे हैं। 24-25 करोड़ की जनता में सिर्फ 24,000 ऐसे आदमी हैं जो बदमाश करके 24 करोड़ लोगों के सर का दर्द, नाक का दर्द, इज्जत का सवाल, उनमें बलात्कारी बने हुए हैं, माँ बहनों की सुरक्षा को ख़राब कर रहे हैं, बिजनेस छीन लिया, अवैध वसूलियाँ कर ली हैं, मर्डर पे मर्डर, दुनिया भर के घोटाले। तो क्या उनका इलाज नहीं होना चाहिए? उन 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा देनी है कि इन 24,000 का पालन करना है? धन्यवाद है योगी जी का कि आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आज मेरी माँ बहन बेटी सुबह शाम, रात का दिन और दिन का रात कुछ नहीं देखती है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने अच्छे दिन कभी आएंगे। कोर्ट में नहीं देखा मैंने उनको। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ। वहाँ काले कोट पहने हुए जज पहने, वो काला कपड़ा कभी पहनते नहीं। काला कपड़ा पहने उनके दुश्मन,
वो तो भगवा कलर पे है, जो शांति का प्रतीक है, सुकून का प्रतीक है, जिसको कुरान पाक ने भी कहा है सुकून का रंग है भगवा। भगवा। और लाल रंग की टोपी वो शांति का प्रतीक नहीं है? लाल रंग तो कितना खतरनाक है, ट्रेन रुक जाती है भाई, ट्रेन रुक जाती है, मैंने पुराने ज़माने में देखा है। अब की बार ये भाजपा की ट्रेन रुकेगी 27 में। वो टोपी उतार दी उन्होंने, अच्छा। उतार दी है टोपी। असद की बात जहाँ तक आप कर रहे हो, खोड़ा की बात जहाँ तक आप कर रहे हो, देखो दुनिया में ऐसा कबीर के दोहों में भी हमने पढ़ा है, ऐसा हमने जो है संस्कार भी दुनिया का, ये नेचर है ना, लॉ ऑफ नेचर बड़ी अजीब चीज़ है। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है, इसमें धर्म की बात नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म लॉ ऑफ नेचर को समझता हूँ। लॉ ऑफ नेचर कानून है, कुदरत, कुदरत का कानून, जैसी करनी है वैसी भरनी है, मौत का बदला मौत है ये। अच्छा, जो मुसलमान सवाल उठा रहा है, आप उस मुसलमान से पूछो इस्लाम में मौत की सज़ा क्या है, चलो वो बताएगा साहब मौत का बदला मौत है। भाई तू शोर क्यों मचा रहा है यार? तो फिर मदरसे क्यों टारगेट पे है? मौत का बदला तो मौत है। मदरसे इसलिए टारगेट पर हैं कि मदरसे जो हैं वो इनलीगल जगहों पर, गलत जगहों पर, बग़ैर किसी नक्शे के, बग़ैर किसी शासन प्रशासन के आदेश के, रजिस्ट्री की जगह नहीं है, नंबर 2 की जगह है। इबादत खाने इसी जगह पर होने चाहिए जो साफ़ सुथरी हो, रजिस्ट्री थोड़ी सी हो, रजिस्ट्री की ज़मीन हो, नक्शा पास हो, हाउस टैक्स देता हो, कमर्शियल टैक्स देता हो, सारी टैक्स भरता हो, तब जा कर के हमें ऐसे इबादत खाने चाहिए। ये फ्री की ज़मीन, पार्क की ज़मीन, लाला जी की ज़मीन, विक्रमचंद की ज़मीन, और साहब सल्तनत आपने बना दी 5 माला की लोगों से चंदा कर करके, ऐसी सल्तनतें, ऐसे मदरसे नहीं चाहिए। मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रियाँ पक्की हैं, नक्शा पास है, गाज़ियाबाद प्रशासन की हिम्मत नहीं उनको टच भी। कितने मज़े में मुसलमान था, ना कोई हाउस टैक्स देना था, ना कोई मदरसा टैक्स देना था, ना कोई आग वाला वो पास करवाना था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। सड़क पे नमाज़ पढ़ो, पार्क में पढ़ो, मस्जिद के आगे पढ़ो, दरगाह के आगे पढ़ो। अब ये सरकार आई है, मस्जिद दरगाह में नमाज़ पढ़ो, सड़क पे नमाज मत पढ़ो, मदरसे का ये दिखाओ, मदरसे का वो दिखाओ, बुलडोजर चलवा दिया, जुर्माना भरो। तो इस तरह के मज़े चाहता है मुसलमान? अरे वाह, भूटान चला जाए, भूटान, भूटान। मुसलमान भूटान चला जाए? पाकिस्तान में जगह नहीं है ना, अच्छा। बांग्लादेश में। अरे खुदा के बंदो, सड़क पे नमाज़ पढ़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है, गंदी जगह नहीं हो सकती, साफ़ सुथरी जगह पर नमाज़ पढ़नी चाहिए। अरे अल्लाह के बंदो, कानून को फॉलो करो, देश संविधान से चलता है, देश मुसलमानों का नहीं है, 140 करोड़ जनता का देश है मेरे भाई। इसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सब हैं। ये मस्जिद बहुत हैं, लाखों मस्जिदें हैं, उनमें नमाज़ पढ़ो, कानून को फॉलो करो, किसी असद को मत मारो, किसी उसको सूर्या को मत मारो, किसी मौलाना को, किसी पंडित को, किसी सबको एक समान देखो। सलीम वासिक तो फिर इनसे बना नहीं है वो तो चलो अलग हो गया, हम उसके जेल जाने पर बहुत खुश हैं। खैर ये लोग, ममता जी के यहाँ जब मैं देख रहा था बंगाल में, अजीब व गरीब किस्म की राजनीति मुसलमान कर रहा, सारे क्राइम का ठेका उनके पास। अखिलेश सरकार में मैं देख रहा था, थाने भरे हुए हैं, मुल्ला जी इतना सुबह क्लब लगाया, धोबी कपड़े भी धोबी के घर भी नहीं ले जाते, वहीं तार दें, और अपना थाने भरे दलाली। योगी जी ने इनको अच्छे काम पे लगा दिया, अपने बच्चे पढ़ा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वरना थानों के दलाल बन गए थे, मुखबर बन गए थे, इन्फॉर्मर बन गए थे। और जितना नशा, भाई आप जिस ज़िले से आते हो उस ज़िले में इसमें किस बुलंदियों पर गई है। बेचने वाला कोई हिंदू नहीं है, ख़रीदने वाला कोई देखो आज तो हो सकता है हिंदू हो गया हो खरीदने वाला, चूँकि जब बिक रही है कोई चीज़, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, शामली सहारनपुर में कोई हिंदू स्मैक नहीं बेच रहा, मुसलमान बेच रहे हैं 90%। अब वो मुझे गालियाँ देंगे जब सुनेंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये प्रशासन जानता है। जब वो स्मैक बेचेंगे तो शामली सहारनपुर प्रशासन उन्हीं को जेल भेजेगा, मुझे क्यों भेजेगा भाई? बहरहाल बात यह है कि मुसलमान कानून में रहे। राजनीति के कारण कुछ पार्टियों ने मुसलमान को दादागिरी सौंप दी थी, वो दादागिरी में आ गया था कि नमाज साहब बाज़ार में, चौराहों पर, ट्रैफिक रुका हुआ, हाईवे पर कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, जबकि नमाज इस्लाम में ऐसे पढ़ना जायज़ नहीं है। अच्छा, एक पूरे देश में एक आप ऐसे मौलाना हैं जो इस बात का समर्थन, योगी सरकार का समर्थन करते दिखाई देते हैं। आपने कोई अलग से पढ़ाई की है या क्या क्या है, बाकी नहीं करते हैं? देखिए, पढ़ाई मैंने अलग से नहीं की है, सोच को थोड़ा बदलो। हाकिम जो है वो अल्लाह की तरफ से है, जनता ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है, जनता का सम्मान करो, जनता की इज्जत इसी में है। जब आप कहोगे कि हाँ भाई यूपी के चीफ मिनिस्टर, ये देश के प्रधानमंत्री जनता ने चुने हैं, जब हम उन पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये समझ लो जनता के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। बहरहाल सबको अच्छी सोच रखनी चाहिए,
पॉजिटिव और मुस्बत सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। मानवता का, इंसानियत का यही तकाजा है। अपने अधिकारियों का, अपने शासक प्रशासकों का, अपने नेताओं का जो हुकूमत में है उनका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो संत हैं। संत का भारत की सभ्यता, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति संतों का सम्मान सिखाती है। और मैं उनके लिए, योगी जी के लिए भी ढेर सारी दुआएं, मोदी जी के लिए भी ढेर सारी दुआएं। जय हिंद।